हाय एवरीवन, वेलकम टू ममा ब्लॉसम। आज का जो हमारा प्लांट है वो है पेरेनियल प्लांट, जो कि पूरे साल चलता है। और इसमें अगर आप कई दिनों तक वाटरिंग नहीं भी करेंगे तो भी ये प्लांट एज इट इज़ चलता रहता है। साथ में इसकी जो पत्तियां होती है वो थोड़ी वाटरी होती है, थिक होती है, बिल्कुल जैसे कि स्वॉर्ड तलवार की तरह इसका शेप होता है। इस प्लांट को बोलते हैं रियो प्लांट, ऑयस्टर प्लांट, क्रेडल लिली, या तो इसे बोलते हैं बोट प्लांट, क्योंकि इसका जो लीव्स का जो शेप है वो एक बोट की तरह होता है। बहुत जल्दी ये बहुत ही अच्छी ग्रोथ करता है। इसमें मल्टीपल प्लांट्स निकल आते हैं बिना रूट के भी। अगर आप ये छोटा छोटा बेबी प्लांट आप निकाल के मिट्टी में लगा देंगे तो कुछ दिनों में उसकी लीव्स निकल आती हैं। तो ये बहुत ही ईजी टू केयर प्लांट है, ईजी टू ग्रो प्लांट है। अभी देखिए, कुछ दिनों पहले मैंने सक्यूलेंट में ये प्लांट लगाया था। मेरा जो एक छोटा सा मिनी गार्डन था, तो उसमें देखिए इसमें रूट्स निकल आए हैं अभी। और आई थिंक इस मिनी गार्डन को 10 दिन से ज़्यादा नहीं हुए हैं और ये बहुत ईजीली जो है ग्रो कर जाता है। इस प्लांट की स्पेशलिटी ये है कि आप इसे धूप की भी ज़रूरत नहीं है। आप इसे इनडायरेक्ट सनलाइट में रखिए, आप इसे घर के अंदर रखिए जहाँ पे थोड़ी लाइट आती हो, और ये मल्टीपल प्लांट्स डेवलप कर लेगा। बहुत दिनों तक वाटरिंग नहीं भी हो तो ये प्लांट नहीं मरता है। साथ साथ ही ये बहुत सारे बेबी प्लांट्स ग्रो करता है। आप इसे जितने बड़े पॉट में लगाएंगे उतनी ज़्यादा मल्टीपल ग्रोथ इस प्लांट की होगी। अगर आप मेरा ये प्लांट देखें तो कुछ महीनों पहले इसका जस्ट एक पार्ट बचा हुआ था, जस्ट एक प्लांट था। अब इसमें इतने मल्टीपल प्लांट्स निकल आए हैं। और अगर मैं इन प्लांट्स को अलग अलग करके अलग अलग पॉट में लगा दूंगी तो कुछ ही दिनों में वो भी इतना ही बुशी हो जाएगा। इस प्लांट की स्पेशलिटी ये है कि ये ऊपर से तो इसकी जो लीव्स हैं वो येलोइश या ग्रीन या पर्पल होती है, और नीचे बहुत ही डार्क पर्पल पेटल्स इसके होते हैं। तो ये डबल कलर में होता है। इसकी वेरीगेटेड वैरायटीज़ भी आती हैं। इसके 2 कलर का होने की वजह से ये एक बहुत ही अच्छा शो प्लांट बनता है, जिसकी कि बहुत कम केयर की रिक्वायरमेंट है जिसमें, और साथ साथ में ये बहुत सारे बेबी प्लांट्स भी ग्रो करता है। इसकी मेरे पास 2 तरह की वैरायटीज़ है अवेलेबल, जो कि मेरे पास है। तो अभी जो मैं ये आपको प्लांट दिखा रही हूँ, ये प्लांट मेरा मर चुका था रास्ते में, क्योंकि बहुत दूर से हम लोग कई माइल्स का ट्रैवल करके हम नए घर में जब शिफ्ट हुए थे, तब ये जो प्लांट है इसका जस्ट एक पौधा बचा होगा। बाकी सभी प्लांट्स इसके मर चुके थे और इसने अपने आप रीग्रोथ करी है, और इसके बहुत सारे प्लांट्स अभी हो गए हैं। तो इसको अगर आपको बचाना है तो बस आप इसे ओवर वाटरिंग से बचाइए, क्योंकि ओवर वाटरिंग ये प्लांट बिल्कुल नहीं झेल पाता है। विंटर्स में ये बहुत अच्छी ग्रोथ तो नहीं करता है, लेकिन समर्स में ये बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाता है। और समर्स में क्योंकि ये इसका ग्रोइंग सीज़न होता है और ये पूरे साल इसी तरह से एज इट इज़ बना रहता है, तो इसमें आप जो वाटरिंग है वो बहुत ध्यान से करिए। आप इसमें कम वाटरिंग करेंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर आप इसे ओवर वाटर कर देंगे, क्योंकि इसकी जो रूट्स हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होती हैं, बहुत ज़्यादा डीप रूटेड नहीं होती हैं, तो इसीलिए अगर आप इसमें 2-3 बार भी ओवर वाटरिंग करें तो ये प्लांट की जो लीव्स हैं वो ब्राउन होके गलने लगेंगी, और उसके बाद फिर ये प्लांट नहीं बच पाता है, और तब उसके बाद इसमें फंगल अटैक भी हो जाता है। तो बेटर है कि आप इस प्लांट को कम वाटर करिए। जब भी मिट्टी सूखी दिखे तभी आप इसे वाटर करिए, क्योंकि लो वाटरिंग में सर्वाइव कर जाता है। अब सनलाइट में जो गर्मियों की तेज़ धूप है वो इसको सूट नहीं करती है, लेकिन अगर आप इसे नॉर्मल जहाँ पे भी बहुत तेज़ लाइट आती हो, जैसे डायरेक्ट धूप ना पड़ती हो लेकिन ब्राइट लाइट अच्छे से आती हो, आप वहाँ पे इसे लगा सकते हैं। मैंने इसे अपने एंट्री पैसेज में लगा के रखा है। यहाँ पे बिल्कुल भी धूप नहीं आती है, जस्ट दिन भर, क्योंकि डोर ओपन रहता है तो इसमें लाइट आती रहती है और ये अपने आप ही ग्रो करता रहता है। विंटर इसका डॉर्मेंसी वेदर तो नहीं होता है, लेकिन हाँ, जैसे जैसे मार्च आता रहेगा और ये बहुत अच्छी सी ग्रोथ आपको दिखाता रहेगा। तो इसको आप हैंगिंग प्लांटर में एज अ हैंगिंग प्लांट यूज़ करिए, क्योंकि अगर आप इसे नीचे कहीं ज़मीन में लगाएंगे तो ये, क्योंकि इसकी जो रूट्स है वो बहुत डीप रूटेड नहीं होती है, तो ये लेगी सा प्लांट हो जाता है। और वहीं अगर आप इसे एक हैंगिंग प्लांटर में लगा के रखेंगे तो ये अंदर ही अंदर ग्रोथ करता रहता है और जो है इसको सपोर्ट मिलता रहता है। और अगर आप इसे नीचे ज़मीन में लगा देते तो इतना पूरा जो है ज़मीन कवर कर लेगा ये, और बहुत ही बुशी प्लांट ये हो जाता है। तो ये एक ऐसा प्लांट है जो कि बहुत ही इजी टू केयर है, और अगर आपको कलरफुल लीव्स पसंद हैं तो ये प्लांट आपके लिए बेस्ट होगा। इससे रिलेटेड कोई आपके क्वेश्चन है तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैप्पी गार्डनिंग।